दुखम अज्ञानम तमसा फलम। भगवान कहते हैं कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं इसका फल सात्विक होता है, और जो हम रजोगुणी कर्म करते हैं इसका फल दुख होता है, और जो तमोगुणी कर्म है इनका फल अज्ञान होता है। अर्थात ऐसा मान लें कि सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से आलस्य और मोह उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं, इन गुणों का जो फल है, हमारी बुद्धि जो निर्मल हो जाती है, और निर्मल बुद्धि जब कोई भी निर्णय लेती है वो निर्णय व्यक्ति को अच्छी तरफ ले जाता है। रजोगुणी बुद्धि जब निर्णय लेती है तो रजोगुण बुद्धि में लोभ होता है। व्यक्ति जब लोभ से ग्रसित होकर के कोई काम करता है तो लोभी व्यक्ति को बाद में दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि लोभ के कारण कहाँ लोभ करना चाहिए, किस काम का लोभ करना चाहिए, ये भी उसको ज्ञान नहीं होता, इसलिए बाद में उसको दुख उठाना पड़ता है। और लोभ के ही कारण व्यक्ति अनाज में कंकर पत्थर मिला देता है, दवाइयों में मिलावट कर देता है, दूध में पानी मिला देता है, घी में डालडा मिला देता है। ये जिस प्रकार के लोभ में ग्रसित होकर के व्यक्ति कर्म करता है उसका फल उसको दुख होता है। कोई ना कोई दुख के चक्कर में वो पड़ जाएगा, और लोभ से ग्रसित होकर के जितना कमाया है उससे दुगना वो लोभ उसको लेकर के दुख देकर के चला जाता है। और तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति को आलस्य हमेशा सताते रहता है, वो मोह में पड़ा रहता है, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रमित होकर के अज्ञान में भटक जाती है, और दूसरे लोगों के कहने में ऐसे कर्म करने लगता है जिन कर्मों से उसका लोक परलोक बिगड़ जाता है। वो मांस मदिरा का सेवन करने लगता है, जुआ पत्ती खेलने लगता है, चोरी डकैती करने लगता है, दूसरों को लूटने का काम करने लगता है। तो ये जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है वो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, क्योंकि जब ये कर्म करने जाता है वो तो उसका हृदय धड़क करके बता देता है ये कर्म अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी वो भ्रमित होकर के उन प्रकार के कर्मों को करता है। तो इसलिए 14वें अध्याय में तीनों प्रकार के गुण कैसे हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं, कैसे निर्मल बुद्धि देता है सतोगुण, कैसे रजोगुण व्यक्ति को लोभ में फंसाता है, और कैसे तमोगुण अज्ञान की तरफ धकेलता है, ये तीनों प्रकार की बातें हमें सोच लेना चाहिए। इसलिए सुकृत अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति सतोगुणी बुद्धि वाला हो जाता है, तो सोच लेता है कि जीवन में अगर हाय हाय किए, दूसरों को सता करके हमने लूटा भी, तो वो तो पता नहीं कहाँ से चला जाएगा। इसलिए ऐसे हाय हाय करके दुख क्यों लेना और बाद में दुखी होना। इसलिए वह अपनी बुद्धि को अच्छे कर्म में लगाता है कि अच्छी रास्ते पर चल करके और हमें दुख ना हो इसका वो कार्य करने लगता है, और ऐसे व्यक्ति का लोभ भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। लोभी व्यक्ति लोभ के कारण जितने प्रकार के कर्म किया है उन कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है उसको, इसलिए वो जीवन में बड़ा दुखी हो जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता
कि मेरे से ऐसे क्या गलती हो गई जिसके कारण ये दुख हो रहा है, तो सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए। और बार बार सिर पटकता है जब जीवन में दुख आता है। फिर उसको लगता है कि नहीं, दूसरे व्यक्ति जो अच्छी रास्ते पर चल रहे थे, मैंने उनको देख करके अच्छी रास्ते में चलना था, परंतु अपने लोभ के कारण, मोह के कारण मैं जो बुरा कर्म कर दिया, इसी का ये फल है। और फिर यदि बुद्धि परिपक्व हुई तो व्यक्ति समझ जाता है और आधी रास्ते से लौट करके अच्छे कर्म करने लगता है। और बुद्धि अगर कम हो गई तो अनेक जन्मों तक के उसको दुख भोगना पड़ता है। हर स्वामी